23 मार्च 1931 आज से 85 साल पहले पाकिस्तान की लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह पर आरोप लगाया गया था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ साजिश का। आरोप लगाया था ब्रिटिश अफसर सैंडर्स की हत्या का। एक और अफसर स्कॉट की हत्या की साजिश का, असेंबली में बम फेंकने का। इन सभी आरोपों को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर साजिश का नाम दिया था। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश का खून खौला गए थे। फांसी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई। लाहौर षड्यंत्र केस अंग्रेजों की एक ऐसी भयानक साजिश थी जिसने इस देश से उसके वीर सपूतों को छीन लिया था। अब भगत सिंह को फांसी के 85 साल बाद पाकिस्तान में फिर कोशिश शुरू हुई है ब्रिटिश शासन की साजिश का पर्दाफाश करने की। एक ऐसी साजिश जिसका मकसद सिर्फ एक था, भगत सिंह को फांसी। पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट में अब सैंडर्स हत्याकांड की फाइल फिर खुली है। लाहौर हाईकोर्ट में अब सामने आएगा कि भगत सिंह को फांसी देने की जल्दी में कैसे ब्रिटिश सरकार ने सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी थी। कैसे सैंडर्स मर्डर केस में एक भी चश्मदीद की गवाही नहीं हुई। कैसे पुलिस एफआईआर में दर्ज बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। 85 साल बाद पाकिस्तान में इस केस की सुनवाई पर हर भारतीय की नजर है। बंटवारे ने भारत पाकिस्तान को तो बांट दिया, दो देश तो बना दिए, लेकिन शहादत का बंटवारा मुमकिन नहीं। शहीद भगत सिंह के इस केस को लड़ने का बीड़ा वहीं के एक संगठन ने उठाया है। देखिए, पाकिस्तान में भगत सिंह जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात शहीद आजम भगत सिंह की। 1931 में लाहौर जेल में अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह को फांसी दे दी थी। उन पर अंग्रेज अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या का आरोप था। लेकिन हैरत अंगेज सच ये है कि इस केस की सुनवाई कभी पूरी हुई ही नहीं। अब 85 साल बाद पाकिस्तान में सैंडर्स मर्डर केस की फाइल फिर खुल रही है और लाहौर हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी शुरू हो गई है। आपने फिल्मों में यह सीन कई बार देखा होगा। 1928 में लाहौर के असिस्टेंट एसपी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या। बहुत सी किताबों में भी आपने इस केस के बारे में पढ़ा होगा। सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई। आरोप लगा शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर। लेकिन करीब 90 साल पहले हुई इस वारदात का पूरा सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। आपके लिए चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि सैंडर्स हत्याकांड की सुनवाई कभी पूरी ही नहीं हुई, जबकि ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह की फांसी के पीछे सैंडर्स की हत्या को बड़ी वजह बताया था। अब इस केस की सच्चाई सामने लाने के लिए अंग्रेजी शासन की दादागिरी की पोल खोलने के लिए, उसकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पाकिस्तान के ही एक संगठन ने नारा लगाया है, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की कोशिश के बाद बुधवार से इस केस की सुनवाई लाहौर हाईकोर्ट में शुरू हुई है। आज मन को बहुत सुकून मिला कि शहीदों की सुनवाई लाहौर में दोबारा शुरू हो गई है और हम पहले ही मांग कर चुके हैं कि शहीदों को नाजायज फांसी दी गई है। दोषियों को, जो उस वक्त की सरकार थी, उन्होंने एक दिन पहले फांसी क्यों दी, उनका मर्डर किया गया। इस केस की सुनवाई लाहौर हाईकोर्ट में शुरू हुई। सुनवाई के दौरान यह केस लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया। भगत सिंह फाउंडेशन ने 3 से ज्यादा जजों की बेंच से सुनवाई करने की मांग की थी। यानी अब जिस शहर की जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई, वहां के हाईकोर्ट में भगत सिंह की लड़ाई लड़ी जाएगी। भगत सिंह फाउंडेशन का ये कहना है कि तारीख को मस किया गया और भगत सिंह को एक गद्दार या
वे रियासत मुखालफ अंसर के तौर पर यहाँ पेश किया जा रहा है। इसलिए अदालत जो है वो सरदार भगत सिंह की सजाए मौत के फैसले को कलअदम करार दे और उनकी जो फांसी है उसे ख़त्म करे और उन्हें कौमी हीरो का दर्जा दे। भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर तल्ख होते रिश्तों के बीच ये केस सबका ध्यान खींच रहा है। क्या पाकिस्तान भी भगत सिंह का मुरीद हो सकता है? आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन इस केस के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की ठानी थी। पिछले साल नवंबर में लाहौर हाई कोर्ट से गुहार लगाई गई कि इस केस पर जल्द से जल्द फैसला हो। इसी के बाद फरवरी में सुनवाई किया जाना तय किया गया। संस्था भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन लाहौर हाई कोर्ट से अपील की है कि सैंडर्स केस से भगत सिंह को बाइज्जत बरी किया जाए। भगत सिंह को हुई सजा के फैसले को स्थगित किया जाए। सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो भगत सिंह को राष्ट्रीय सम्मान दे। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन का दावा है कि ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को झूठे आरोपों में फंसाकर महज 23 साल की उम्र में फांसी दे दी थी। संस्था ने अपनी याचिका में लाहौर कोर्ट को लिखा है कि भगत सिंह आजादी के सिपाही थे और उन्होंने अविभाजित भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। शहीद भगत सिंह का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सम्मान किया जाता है। सिर्फ सिख ही नहीं, मुस्लिम भी उनके प्रशंसक हैं। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 2 बार भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी थी। भगत सिंह फाउंडेशन से जुड़े लोगों का दावा है कि वो सैंडर्स केस में भगत सिंह की बेगुनाही को साबित करके रहेंगे, क्योंकि भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार किसी भी कीमत पर रास्ते से हटाना चाहती थी। भगत सिंह को फांसी देने के लिए अंग्रेजों ने कानून तक बदल दिया था। अंग्रेजों की इस हरकत का भगत सिंह और उनके साथियों ने इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि वो खुद पर हो रहे अत्याचारों के जरिए, फांसी के जरिए देश में क्रांति की अलख जगाना चाहते थे, देश के लोगों को जगाना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पाकिस्तान में आतंकी और कट्टरपंथी संगठन भगत सिंह के पक्ष में आवाज उठाने का विरोध करते रहे, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो भगत सिंह को हीरो मानता है। ऐसे ही लोगों की कोशिश की वजह से सैंडर्स मर्डर केस हाईकोर्ट तक पहुंचा। इन लोगों का कहना है कि अविभाजित भारत को आजाद कराने के लिए भगत सिंह का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। हाईकोर्ट में सुनवाई के जरिए वो भगत सिंह को श्रद्धांजलि की कोशिश कर रहे हैं। एक यादगार बना दो हुकूमत पंजाब भगत सिंह की। भगत सिंह का एक कर्ज है और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो बात कही कि कुछ ऐसे थे वतन फरोश, जमीर फरोश, जमीन फरोश, कौम फरोश, जिन्होंने भगत सिंह के मुकदमे में मकरू किरदार अदा किया 3 जगह पे। पहला तो यह था कि जो मैजिस्ट्रेट था वो मुसलमान था, इब्तदाई मैजिस्ट्रेट। दूसरा भी बदकिस्मती से हमारा मजहब था, लेकिन पहले मैजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं ये मुकदमा नहीं चलाता, ये कोई मुकदमा ही नहीं है। हमारे जो दोस्त और भाई ये बात कर रहे हैं कि उस चौक का नाम भगत सिंह होना चाहिए, तो ये इसके लिए एक खास तरह का दिल, एक खास तरह का दिमाग, एक खास तरह का ज़मीर चाहिए। वो है, वो लल्लुओं पंजुओं के नाम पे चौक है यहाँ। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर शहीद भगत सिंह जिंदाबाद होते देख चौंकिए मत। ये सच्चाई है। पाकिस्तान के लाहौर में जिस जगह पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उस शादमान चौक का भी नाम बदलने की काफी वक्त से मांग की जा रही है। आतंकी संगठनों के विरोध के बावजूद भगत सिंह फाउंडेशन के लोग शादमान चौक पर हर 23 मार्च को भगत सिंह की शहादत को सलाम करने आते हैं। भगत सिंह के समर्थकों के दबाव और लाहौर कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय पुलिस ने भी करीब 90 साल पुराने वो दस्तावेज खोज निकाले हैं जो सैंडर्स हत्याकांड से जुड़े हैं। इसमें उर्दू में लिखी सैंडर्स हत्याकांड की FIR भी शामिल है। ये FIR लाहौर के अनारकली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। भगत सिंह फाउंडेशन के मुताबिक सैंडर्स की हत्या की FIR 17 दिसंबर 1928 को शाम 4:30 बजे दर्ज की गई थी। FIR में किसी आरोपी का नाम नहीं लिखा था। आरोपी के नाम की जगह 2 अज्ञात बंदूकधारी लिखा था। IPC की धारा 302, 1201 और 109 के तहत केस दर्ज किया गया था। भगत सिंह फाउंडेशन का दावा है कि ब्रिटिश हुकूमत ने सैंडर्स केस में भगत सिंह को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बगैर ही उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी। इस केस के 450 गवाह थे, लेकिन किसी से भी उनका पक्ष नहीं पूछा गया। हम ये चाहते हैं कि इस केस में शहीदों के परिवारों को पार्टी बनाना चाहिए। हम मांग करते हैं शहीदों के परिवारों को पार्टी बनाना चाहिए। दोषियों को, जिन्होंने इनका मर्डर एक दिन पहले कर दिया फांसी की बजाय,
उनको दोषियों को नजायज इनको फांसी दी गई, उनको दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। भगत सिंह फाउंडेशन के वकील की तरफ से ये इतराज़ किया गया है कि सरदार भगत सिंह को सजाए मौत जो है वो 2 जजों ने दी थी, इसलिए इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। लाहौर पुलिस को मिली एफआईआर में शिकायतकर्ता ने उस शख्स का ब्यौरा भी दिया था जिसने सैंडर्स की हत्या की थी। हत्या के चश्मदीद ने एफआईआर में लिखवाया था कि वो शख्स 5 फीट 5 इंच लंबा था, चेहरे से हिंदू लग रहा था, उसकी मूछें मोटी थी, पतला और गठा हुआ शरीर था, उसने सफेद पायजामा और खाकी कुर्ता पहना हुआ था, उस शख्स ने काले रंग की हैट भी लगाई हुई थी। लाहौर पुलिस ने यह एफआईआर अब हाई कोर्ट में जमा करा दी है। फाउंडेशन का पहला तर्क यही है कि जब एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं था तो फिर कैसे उन्हें सैंडर्स हत्याकांड में फांसी दे दी गई। आपको बता दें कि खुद भगत सिंह भी इस केस में अपने मकसद को साबित करने के लिए, केस की सही सुनवाई के लिए खुद गवाहों से जिरह करना चाहते थे। भगत सिंह ने जज को चिट्ठी लिखी थी कि केस की सुनवाई निष्पक्ष नहीं है, इसलिए वो जज के सामने पेश नहीं होंगे। अगर कोर्ट निष्पक्ष सुनवाई चाहती है तो उन्हें हत्या की जगह जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह को केस में अपनी बात रखने का, गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया। भगत सिंह से घबराए अंग्रेज उन्हें जल्द से जल्द फांसी पर लटकाना चाहते थे और उन्होंने भगत सिंह की सारी मांगे ठुकरा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज पाकिस्तान का एक बड़ा तबका शहीद आजम भगत सिंह का मुरीद होता जा रहा है। आखिर पाकिस्तान का लाहौर वो शहर है जहां इस महान क्रांतिकारी ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। इसीलिए अंग्रेज किसी भी कीमत पर भगत सिंह को फांसी देना चाहते थे। और जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई तो लाहौर जेल से उठा गुस्सा पूरे देश में फैल गया। लाहौर की जेल की 4 दीवारी के भीतर उस रोज कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कैदियों को अपनी अपनी बैरक में वापस लौटने के लिए कहा जाने लगा। एक अजीब सा सन्नाटा था जेल में। जैसे ही कैदियों को पता चला कि आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है, हंगामा मच गया। अंग्रेजी शासन ने तीनों की फांसी का वक्त 24 मार्च को सुबह 6 बजे तय किया था, लेकिन देश में बढ़ते गुस्से को देखते हुए फांसी का वक्त 11 घंटे पहले कर दिया गया। तीनों ही क्रांतिकारियों का परिवार भी इस वक्त तक जेल के दफ्तर में पहुंच चुका था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से पहले स्नान कराया गया, नए कपड़े दिए गए। फांसी की कार्यवाही शुरू होने से पहले भगत सिंह ने अपनी ऊंची आवाज में देश को एक छोटा सा संदेश भी दिया। आप नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप वास्तव में ऐसा ही चाहते हैं। अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करें, व्यक्तिगत आराम के सपने को छोड़ दें। हमें इंच इंच आगे बढ़ना होगा। इसके लिए साहस, दृढ़ता और मजबूत संकल्प चाहिए। कोई भी मुश्किल आपको रास्ते से डिगाए नहीं। किसी विश्वासघात से दिल न टूटे। पीड़ा और बलिदान से गुजरकर आपको विजय प्राप्त होगी। ये व्यक्तिगत जीत क्रांति की बहुमूल्य संपदा बनेगी। फांसी के मचान पर जाने से पहले जेल प्रशासन ने तीनों से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। तीनों ने एक साथ जवाब दिया, हम एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। फांसी के फंदे के सामने ही वो तीनों ऐसे गले मिले जैसे एक नए सफर की शुरुआत होने वाली हो। लड़खड़ाते हाथों से जल्लाद ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के चेहरे पर नकाब ढके और फिर वक्त ठहर गया। ये वक्त आज 85 साल बाद भी ठहरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो 85 साल हो चुके हैं इस बात को। यह भी कहा जा सकता है कि अब इन सब चीजों से क्या फायदा होगा, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं शहीद आजम की लोकप्रियता का। पाकिस्तान में भी लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं।
अब देखना होगा इस मामले पर क्या सुनवाई आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है तो क्या फैसला होता है, ये जानना भी दिलचस्प रहेगा। खबरों में खास का सफर यहीं तक। IBN 7 पर खबरें जारी हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।